नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अगर आपको आईबीएस है तो कैसे पता करें कि आपको आईबीएस है। तो और भी अन्य बीमारी हैं जिसमें कि आईबीएस के समान ही लक्षण आने लगते हैं। आईबीएस का टिपिकल सिम्टम होता है पेशेंट को लूज मोशन पड़ेगा और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। पेशेंट को कभी लूज मोशन होगा, फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। ये अल्टरनेट होता रहता है। जैसे 3-4 दिन लूज मोशन पड़े, फिर 3-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा, तो ये अल्टरनेट रहेगा। और साथ साथ पेशेंट को कंप्लेन रहेगा। पेशेंट जब भी खाना खाएगा कभी कभी तो उसको कंप्लेन रहेगा। कभी कुछ पेशेंट में देखा गया है ये कंप्लेन रहेगा, जैसे खाना खाएगा वैसे ही उसको लैट्रिन की ओर भागना पड़ेगा। और भी सिम्टम आएंगे, जैसे टीनसमस की समस्या आएगी। पेशेंट को पेट साफ नहीं जैसा लगेगा, लैट्रिन करके उठेगा ऐसा लगेगा कि लैट्रिन करना अभी बाकी है। पेट में हल्का हल्का मरोड़ होगा, पेट में गुड़ 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 होगा। कभी कभी पेशेंट को कफ युक्त मल का निष्कासन होगा, पेट चढ़ा चढ़ा रहेगा, प्लेट में ब्लोटिंग होगी, हाथ पैर भी ढीले हो जाएंगे। और इसमें पेशेंट का वेट भी लॉस होता है। बीमारी होती है वो सालों साल चला करती है। पेशेंट एकदम निराश हो जाता है। निराश होने के कारण पेशेंट ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बहुत ही बड़ी बीमारी आ गई है। तो पेशेंट घबराहट जैसा महसूस होगा या फिर उलझन जैसा महसूस होगा और जॉइंट में पेन रहेगा, शरीर थोड़ा सुस्त रहेगा। तो ये समस्या आईबीएस में आती है। और भी ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें आईबीएस के समान ही लक्षण आते हैं। उसको डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करें, कैसे पहचाने कि आईबीएस है या फिर कोई अन्य बीमारी है। और ये डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं कि आईबीएस है कि कुछ और है। आईबीएस ट्रिगर कब होता है? जब पेशेंट एंजाइटी है, घबराहट होती, तब भी पेशेंट को आईबीएस ट्रिगर कर जाता है। स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है और पैनिक के कारण भी आईबीएस हो जाता है। आईबीएस ट्रिगर कर जाता है। ट्रिगर में क्या होता है, पेशेंट को सिम्टम आता है डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या ये सब सिम्टम आएंगे जो कि मैंने पहले बता चुके हैं। इसे डायग्नोस करने के लिए कुछ और भी बीमारी होती हैं जो आईबीएस के थोड़ा सामान्य ही होती हैं। पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है, डॉक्टर भी कभी कभी कंफ्यूज रहता है। तो दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना हुआ है जिससे आपको प्रमाणित कर सके कि आपको आईबीएस ही है। जो बीमारी है आईबीडी है, वो आईबीएस के कैसे कंपेयर किया जाए कि आईबीएस है कि आईबीडी है। आईबीडी में इन्फ्लामेशन होता है आंतों में थोड़ा सूजन हो जाता है और आंतों में अल्सर भी होता है। और आईबीएस में अल्सर नहीं होता। आईबीएस में ब्लड मिक्स स्टूल नहीं पास होता है, लेकिन जो आईबीडी होता है उसमें ब्लड मिक्स स्टूल पास होता है। पेशेंट को तेज से मरोड़ होगा और पेशेंट लैट्रिन की तरफ भागेगा, जाने की अर्जेंसी इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट को तेज मरोड़ा होगा और लैट्रिन की तरफ भागेगा। इसमें आईबीडी का सिम्टम आते हैं। और इसमें एनीमिया का भी होता है। एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट की लैट्रिन से जो ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया हो रहा है, तो खून का लॉस हो रहा है, वेट का भी लॉस होता है और पेशेंट सुस्त रहता है। आईबीडी में जो सिम्टम अलग से आता है, जैसे कि पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रहेगा और कुछ थकान रहेगी, सुस्ती रहेगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, जॉइंट पेन रहेगा। तो ये सब सिम्टम आईबीडी में आते हैं। आईबीडी 2 प्रकार की होती है, जैसे क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने क्लासीफाई करके एक अलग से वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और जो आईबीडी होता है उसमें कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में रहता है और काफ़ी सीरियस डिसीज होती है आईबीडी। बट आईबीएस इतना सीरियस नहीं होता। ये पेशेंट को मेंटली और थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। आईबीएस जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आंतों का मूवमेंट तेज हो जाता है। अभी जो आंतें होती हैं उनका मूवमेंट थोड़ा सा तेज हो जाएगा और कभी कभी सुस्त पड़ी रहेंगी आंतें। अगर तेज हो जाएगा आंतों का मूवमेंट तो क्या होगा दोस्तों होगा क्या, जब भी आंतों का मूवमेंट तेज होगा तो अगर मल है आंतों में तो जल्दी से वो पास आउट हो जाएगा लैट्रिन के रास्ते से। अगर आंत का मूवमेंट धीमे होगा तो वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, जल्दी मल बाहर नहीं होगा। तो एक डिसीज होती है सीलियक डिसीज। इसमें भी आईबीएस के समान ही लक्षण आते हैं। इसमें कि जॉइंट पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायरिया होगा, जॉइंट ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। मोस्टली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है और एडल्ट में भी देखा जाता है। जोड़ों में दर्द रहेगा। तो ये सब सिम्टम सेम ऐसे आईबीएस के ही देखे जाते हैं। तो इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टेस्ट आते हैं जो कराए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि सीलियक डिसीज है या कुछ और। तो अगर ट्रांस ग्लूटामिनेज, आईजी एंटीबॉडी,
स्लिया टेस्ट होता है, क्योंकि आपको सीलिएक डिसीज होने का कंफर्मेशन करेगा कि नहीं है। ये क्वांटिटी टेस्ट होता है जिससे एनालिसिस हो जाता है कि आपको सीलिएक डिसीज है या कुछ और है। अगर सीलिएक डिसीज नहीं है तो मान के चलिए, अगर सीलिएक डिसीज नहीं है, आईबीडी नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि आईबीएस ही है। और भी कुछ अलग बीमारियां होती हैं, जैसे कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस की वजह से भी ये आईबीएस ऐसे सिम्टम आते हैं। इसमें होता क्या, जिन व्यक्ति को लैक्टोलोज की इंटॉलरेंसी होती है, एक प्रकार का एंजाइम लैक्टेस होता है जो आंतों में अनुपस्थित रहने के कारण जब भी आप दूध पीते हो तो लैक्टोलोज इंटॉलरेंस की वजह से आपको दूध पीने के 15 से 30 मिनट के अंदर आपको पेट में गुड़गुड़ होगा और 2 से 3 घंटे के अंदर आपको डायरिया, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टोलोज इंटॉलरेंस है तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। तो इससे भी कभी इससे पेशेंट जब भी नोटिस करेगा, जब भी दूध पीता है तो पेशेंट को डायरिया, लूज मोशन पड़ जाता है 2-3 घंटे के अंदर। तो ये सिम्टम होते हैं लैक्टोलोज इंटॉलरेंस की वजह से। और भी अलग से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है, अलग से बीमारी है डाइवर्टिकुलोसिस, जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है, तो ये बहुत इंडिया में रेयरेस्ट होता है। और अलग से कुछ कोलोन कैंसर हो जाता है, रेक्टम कैंसर हो जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, या फिर जो भी डेफिकेशन, जो भी स्टूल पास होता है, वो कैंसर ग्रोथ होने के कारण जो लाइटिंग का रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी पेट दर्द होगा। तो ये सब सिम्टम आए गए हैं। तो अब आईबीएस कंफर्म होने के कारण, आईबीएस अगर कंफर्म हो जाता है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। पेशेंट अपनी जीवा इंद्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, खान पान को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। अगर बेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी बेस्ट ट्रीटमेंट है। इससे पहले मैंने एक आईबीएस की वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने ट्रीटमेंट बताया, वो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर लेकिन उसमें थोड़ा सा परहेज करना रहेगा, पेशेंट को खाना बहुत ही सोच समझ के खाना पड़ेगा। और ये प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट इसमें अगर परहेज करेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर जो लोग परहेज नहीं करेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, जो कि ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। तो ये ट्रीटमेंट, ये संग्रहणी के ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आईबीएस के संग्रहणी बोलते हैं। इसके जो टिपिकल सिम्टम भी आते हैं, मुँह बद्धम, मुँह द्रव्यम। मुँह बद्धम, मुँह द्रव्यम मतलब कभी पेशेंट को बद्धम मतलब कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और कभी द्रव्य मतलब कभी पेशेंट को लूज मोशन रहेगा। ये टिपिकल सिम्टम आयुर्वेद में बताए गए हैं संग्रहणी के बारे में। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, रामबाण ट्रीटमेंट है। अगर आप यूज़ करेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसमें कुछ खाने के लिए बताया ही नहीं, और इसमें जो बता रहे हैं ट्रीटमेंट, आप जब पालन करें और आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है क्या, आपको अग्निटुंडी वटी लेनी है, 250 मिलीग्राम लेना है, जो कि भोजन से पूर्व लेना है। और दूसरा जो है आरोग्यवर्धनी वटी लेनी है आपको 500 मिलीग्राम, ये भी भोजन से पूर्व लेना है। दोनों को दुगनी मात्रा में मधु के साथ, मधु मतलब शहद के साथ दुगनी मात्रा में लेकर भोजन से पहले लें। भोजन से 5 से 10 मिनट पहले लें। और भोजन के बाद लेना आपको चित्रागादी वटी लेना है, जो कि 1 गोली लेनी है, जो कि आपको जल से लेनी है, सामान्य जल से लेनी है। जो हमने औसत बताई है, यह आपको महीने से 1.5 महीने खानी रहेगी, या फिर चिकित्सक के अनुसार ही खानी रहेगी। इसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे पीपल आस्योल लेना है, जो कि 20 ml ये लेना है, और 20 ml गर्म पानी में मिक्स करके 20 ml पीपल आस्योल लेना, 20 ml गर्म पानी, गुनगुना पानी, दोनों में एक कटोरी में मिक्स करके उसको सुबह शाम खाने के बाद पीना है। अगर तो ऐसा करते हैं 2 महीने तक, तो आपको आईबीएस एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथ साथ आपको थोड़ा सा परहेज रखना पड़ेगा, खाना तला भुना थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, दही का सेवन, तक्र का सेवन, मट्ठे का सेवन ज़्यादा करें। और साथ साथ आपको क्या करना है, उल्टा सीधा बाहर की चीज़ें नहीं खाना, जैसे कि मैगी, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। भोजन में हल्का आहार लेना है, जैसे लौकी की सब्जी पानी है, ना कि उसमें ज़्यादा मसाला डाल कर बनाना है। तोरई खाना है, वो भी हल्की बिना मसालेदार वाली। और आपको मूंग की दाल खा सकते हैं, और हल्का खाना खाना है। अगर बहुत ज़्यादा मन है तो चावल भी खा सकते हैं, अगर साली का चावल है तब भी खा सकते हैं, और माड़ भी खा सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। तो ये सब आहार आप सेवन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हल्का फुल्का और कुछ मन करे तो भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी डाइट ना खाएं। तो ये रही पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो धन्यवाद।